मंत्री अशोक गहलोत स्वर्ण नगरी जैसलमेर में हैं, जहां होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। सीएम प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, सह प्रभारी विवेक बंसल सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी, जिसमें विधानसभा क्षेत्र की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही मौजूदा सियासी हालातों को लेकर भी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर में हैं और इस वक्त जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं और विधायक दल की बैठक भी होगी। साथ ही जो सियासी हालात हैं, सियासी घटनाक्रम जो पल पल बदला है और जिस तरह से पायलट वापस आए हैं अपने बागी विधायकों के साथ, उस सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं। और थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। स्वर्ण नगरी में है, जैसलमेर में ही है सीएम अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक लेंगे। साथ ही जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, अविनाश पांडे हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, उनके साथ भी चर्चा कर रहे हैं। ये जो सियासी हालात बदले हैं, जिस तरह से सरकार बचाने की कवायद थी और अचानक से ये जो सब कुछ का पायलट जो है सचिन पायलट उनका आना हुआ, वो मान गए, कांग्रेस आला कमान ने उनको इस कहीं ना कहीं समझौता हुआ आपस में और इस समझौते के बाद पायलट भी जयपुर पहुंच चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी जैसलमेर में हैं और अभी भी सियासी जो हालात हैं उनको लेकर विधायक दल के साथ बैठक करेंगे। राजस्थान की राजनीति में चल रहे सियासी संग्राम का अब पटाक्षेप होने जा रहा है। सचिन पायलट की कांग्रेस आलाकमान से वार्ता होने के बाद अब पायलट गुट समर्थन में आ रहा है। पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा के बाद आज 3 निर्दलीय विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के लिए रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से भी रूबरू हुए। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की राजनीति में यह इतिहास बन गया है, हमारा एक भी विधायक टूट कर नहीं गया। भाजपा ने विधायक तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है। यह राजस्थान की जनता की जीत है। शांति, सद्भाव, शांति, सद्भाव, भाईचारा सब रहेगा। सर, क्या फार्मूला तय हुआ? ये तो हाईकमान को पता है। जो आपने जो देखा आपने, जाहिर सी बात है 3 लोगों की कमेटी बनी है, तो कोई उनकी ग्रीवेंशियल होगी तो वो उनको बता देंगे कि अब जो कल फैसले हुए हैं और उसके बाद में अब आगे की रणनीति अब बनेगी। देखिए वो एक इतिहास बन गया है। तो जब तक मैं रहूँगा जिंदा, तब तक आपके अभिभावक के रूप में रहूँगा, ये मैंने उनको कहा है। और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी लोभ, लालच, हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए। और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और उसी कारण से वो लोगों ने विश्वास करके मेरे पर, हाईकमांड पर, उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमांड पे भी है, मुझ पे भी है। उसको हम बनाए रखेंगे किसी कीमत पर, ये निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं, अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है, उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेकर चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है
तो जिम्मेदारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूं, उनका दिल जीतूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूँ जिंदगी भर, अभी निभाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना और एक आदमी टूट के नहीं गया, एक इसके अलावा बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है, मेरे ख्याल से देश के अंदर राजस्थान की जनता ने एकजुटता दिखाई, प्रदेशवासियों ने। ये असली जीत प्रदेशवासियों की है। नंबर 2, इनकी जो धज्जियां उड़ी है इन बीजेपी नेताओं की, कि कहाँ तो वो 3 प्लेन हार किए गए एयरक्राफ्ट को भेजने के लिए गुजरात में, 1 प्लेन जा पाया इनका। दूसरा, आज उनको बाड़ेबंदी करनी थी, बुला लिया गया सबको, अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी गई। मैंने जो पत्र लिखा था, मीडिया ने उसको ढंग से जगह नहीं दी है, और भास्कर ने जो मेरी फ़ोटो दी है, ऐतिहासिक फ़ोटो, कि मैं बहुत भावुक हो गया हूँ और पता नहीं क्या क्या उसे लिखा है। तो ये मीडिया का एक करेक्टर भी सामने आता है। ऐसे इतना मैंने प्यार से पत्र लिखा, 200 विधायकों को लिखा, और मैंने क्या कहा उसमें, अपनी आत्मा से, अपने परिवार से, अपने मतदाताओं से पूछो, फिर फैसला करो। और उसके बाद में भी मीडिया ने उस पत्र को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान की जनता ने दिखा दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है, हमारे विधायकों ने दिखा दिया है कि बीजेपी का जो अहम है, घमंड है, अहंकार है, देश के अंदर, हर राज्य के अंदर कांग्रेस जनों के अंदर उत्साह का संचार हुआ है, और सब मिलकर के इनका मुकाबला कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने का संकट सबसे बड़ा है, उसमें भागीदार बन सकते हैं, और हम सबका कर्तव्य, आप लोगों का भी है, हर प्रदेशवासी का, हर देशवासी का है। अभी संकट डेमोक्रेसी को बचाने का है। बातचीत होती रहती है राजनीति में, आप जानते हैं कि समय समय पर हम लोग बात करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, उसकी चिंता नहीं करें। पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग। पब्लिक ने तय कर लिया है। ये जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया है, इसका सबक सिखाने का मौका अब आम जनता के सामने आएगा। अगला चुनाव 2023 का चुनाव आएगा, और 5 साल तक सरकार चलेगी। सरकार बहुमत में पहले थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इनके मंसूबे में पानी फिर गया। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ साफ कह रहे हैं कि पार्टी की सरकार रहेगी, 5 साल सरकार चलेगी। आत्मविश्वास के साथ उन्होंने साफ साफ कहा। और इस वक्त हमारे साथ जैसलमेर से सीधे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका जुड़ चुके हैं। जैसलमेर में इस वक्त सीएम मौजूद हैं, थोड़ी देर में ही विधायक दल की बैठक होगी। और पिंटू सिंह नरुका जैसलमेर से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। पिंटू, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास दिख रहा है उनका, वो लगातार कहते रहे कि सरकार चलेगी, वो इस संकट से बचा लेंगे, इस सरकार को बचा लेंगे, और 5 साल सरकार चलने की बात कर रहे हैं। वहां मौजूद हैं, जैसलमेर में मौजूद हैं सीएम अशोक गहलोत। विधायक दल की बैठक होगी। अब क्या एजेंडे हैं, किन किन एजेंडों को लेके ये बैठक हो सकती है, और साथ ही जो वरिष्ठ नेताओं के साथ जो मंथन कर रहे हैं, वो वहां किस उन एजेंडे, वो जो पॉइंट्स हैं, उन पर बात करना चाहूंगा मैं आपसे। के बाद जो पायलट लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि सरकार चलेगी, 5 साल सरकार चलेगी। आत्मविश्वास देखिए आप सीएम गहलोत का, जब लगातार वो इस सियासी संकट से भी जूझ रहे थे, योजनाओं पर भी बात कर रहे थे, बैठक भी कर रहे थे, और अब जिस तरह से जो कह रहे हैं कि 5 साल सरकार चलेगी और कांग्रेस में फूट किसी प्रकार की नहीं होगी, कांग्रेस की पार्टी टूटेगी नहीं। जैसलमेर में मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी।
इसके अलावा उन्होंने जो वरिष्ठ नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, अविनाश पांडे हैं, उनके साथ भी चर्चा करी। ये जो सियासी संकट है कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी लगभग वहीं जैसलमेर में मौजूद हैं अपने विधायकों के साथ, और विधायक दल की बैठक होगी, कई अहम मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे जैसलमेर से संवाददाता पिंटू सिंह नरूका जुड़ चुके हैं। पिंटू, मेरा आपसे सवाल है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिस तरह से आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, वो 5 साल सरकार चलाने की बात कह रहे हैं, लगातार पहले भी कह रहे थे, और जो ये जब सचिन पायलट वापस लौट आए हैं, सियासी संकट माना जा रहा है कि अब खत्म हो चुका है, तो मुख्यमंत्री अब वहां विधायक दल की बैठक लेंगे थोड़ी देर में। किन किन एजेंडों पर बात हो सकती है? देखिए सुधांशु, थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही जो कुछ विधायक और मंत्री यहां से होटल से बाहर कहीं गए हुए थे, कुलदरा कुछ सरकारी जो कोई योजना थी उसको लेकर कुछ विधायक वहां गए हुए थे। तमाम विधायक अब लौट चुके हैं होटल में और थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी। लेकिन ये बैठक काफी अहम इसलिए नहीं अब मानी जा सकती क्योंकि जो पहले अब तक बैठकें हो रही थी वो सरकार बचाने को लेकर हो रही थी। जो सियासी संकट के जो बादल छाए हुए थे उनको हटाने के लिए बैठकों का दौर जारी था। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर और कांग्रेस की सरकार पर जो सियासी संकट था वो पूरी तरह से टल गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो नाराज जो नेता थे, जो असंतुष्ट जो विधायक थे, वो सब लौट आए हैं। लेकिन पिछले 12 दिनों से लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस विधायक थे, सरकार के खेमे के जो विधायक थे, वो यहाँ पर होटल सूर्यागढ़ में ठहरे हुए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जयपुर से चार्टर प्लेन से तमाम विधायकों को लेकर यहाँ पर आते हैं। लेकिन उस वक्त का जो समय था वो था सरकार को बचाने का। जो संकट सरकार पर आया था उस संकट से टालना, सरकार को संकट से बचाने के लिए वो बैठकों का दौर जारी था। लेकिन अब संकट पूरी तरह से सरकार से भी टल गया है और पार्टी से भी टल गया है। जिस प्रकार से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस टूट सकती है राजस्थान में, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान की हस्तक्षेप के बाद में, हाईकमान की मजबूती रणनीति की बाद में यहां पर कांग्रेस एकमुखी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे समझौते के बाद, इस पूरी वापसी के बाद अब भी कई सारे सवाल है जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं। वो ये सवाल है कि अब सरकार में क्या भूमिका पायलट की रहेगी और क्या उन बागी जो विधायक, जो असंतुष्ट विधायक थे जिनकी वापसी हुई है, उनकी क्या भूमिका रहेगी, जो बर्खास्त मंत्री हुए उनकी क्या भूमिका रहेगी और संगठन में अब किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाएगा। हालांकि उसके लिए एक 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी गठित की गई है। वो इस पर इसके पूरी देखरेख में तमाम जो नाराजगी उनको दूर किया जाएगा और संगठन और सरकार में तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो ये विधायक दल की बैठक है ये इसलिए अहम हो जाती है सुधांशु, क्योंकि ये वो विधायक हैं जब सरकार पर संकट का कहीं ना कहीं जो संकट था, जब सरकार के लिए ये कहा जा रहा था कि सरकार गिर सकती है, सरकार पर खतरा है अल्पमत में, ऐसी स्थिति में जो तमाम विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जुटे हुए थे, कांग्रेस सरकार के साथ जुटे हुए थे और जो गहलोत में आस्था जो निर्दलीय विधायक प्रकट कर चुके थे वो यहां पर मजबूती से डटे हुए थे। लेकिन एक तरफ वो विधायक जो नाराज थे उनकी तरफ से और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार अल्पमत में, सरकार खतरे में है। ऐसे में उनकी वापसी तो हो गई, लेकिन वो विधायक जो ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसी सियासी संकट के दौरान जो अशोक गहलोत के साथ और तमाम जो पार्टी के साथ जुटे हुए मजबूती के साथ रुके रहे, उनके लिए ये अहम हो जाती है। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले जब यहाँ विधायक दल की बैठक थी तो उन्होंने नाराजगी प्रकट की थी कि जो बगावत चल रही है, जो बागी बनकर राजस्थान से बाहर बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अचानक पूरी तरह से ये सियासी घटनाक्रम बदलता है और कार्रवाई की बात की जाती है और उधर कहीं ना कहीं पूरा समझौता हो जाता है। ऐसे में यहां से एक जानकारी मिल रही थी कि कुछ विधायक नाराज हैं कि हम असली जो हैं, कट्टर जो हैं और पार्टी के प्रति आस्था करते हैं, निष्ठावान जो विधायक हैं वो हम हैं। जब बीजेपी की तरफ से सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, जब विधायकों को बड़े स्तर पर प्रलोभन दिया जा रहा था, उस प्रलोभन
आकर पार्टी के प्रति और गहलोत के प्रति आस्था प्रकट की। ऐसे में कहीं ना कहीं निष्ठावान विधायक हम हैं, तो ये साफ तौर पर इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम विधायकों से विधायक दल की बैठक के अंदर चर्चा करेंगे और पार्टी आलाकमान की ओर से जो संदेश दिया गया है, जो समझौता किया गया है, उससे अवगत कराएंगे और तमाम विधायकों को इस बात के लिए समझाएंगे, कहेंगे कि हाईकमान का जो आदेश है वो सबको मानना होगा और पार्टी के हित में है, क्योंकि राजस्थान में पार्टी टूटने से बची है और सरकार पर जो संकट के बादल थे वो टल गए हैं। ये राजस्थान की जनता के हित में भी है, कांग्रेस पार्टी के हित में भी है और सरकार के हित में भी है। तो तमाम जो हाईकमान का मैसेज है वो विधायकों तक पहुंचाएंगे और विधायकों को समझाएंगे कि तमाम जो विधायक हैं वो भी हमारे विधायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल पिंटू, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता जैसलमेर से पिंटू सिंह नरुकाब। तो जिस तरह से जो बैठक होने वाली है, कहीं ना कहीं इस बात का मनाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि इसके बाद जो गहलोत गुट के विधायक थे, कहीं ना कहीं उनमें भी एक नाराजगी दिखाई दी कि जो बागी विधायक हैं अचानक से वो आ गए, उनका स्वागत किया गया। और लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत विधायक दल की बैठक में इस बात को रखेंगे कि सरकार बच गई है और इसके बाद आलाकमान का जो निर्णय है वो शिरोधार्य है। और अब बात करते हैं प्रदेश के सियासी घमासान के खत्म होने के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट